हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है अलजबरा। ठीक है, फ्रॉम मिडिल टू हायर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस। तो इसमें हम डिस्कस करने जाएंगे आज सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी आर यू कैन से यूजफुल आइडेंटिटी फॉर सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस, वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पार्ट थर्ड है यूजफुल identities in solving algebraic problems। algebraic problems को सॉल्व करने के लिए हम कुछ यूजफुल आइडेंटिटी जो है उनका आज यूज करेंगे, उनको आज डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटीज हैं क्या और ये कैसे आती हैं, इनके यूज क्यों होते हैं। साथ साथ हर आइडेंटिटी के साथ एक एग्जांपल दी जाएगी आपको ये क्लियरली करने के लिए कि भाई ये आइडेंटिटीज हैं, इनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a and b are algebraic terms are रियल नंबर। या तो ये अलजेब्रिक टर्म है या इसमें रियल नंबर है। तो अब देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी बाय प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो था आपको पता है, जैसे अब हम करते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये नंबर, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनका मल्टीपल और इस मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम करेंगे क्या, दो तरीके से। पहले इस आइडेंटिटी पे जाएंगे, किस तरह से ये बनती है। पहले इस a को फर्स्ट, इसका न्यूमरल जो है वो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू ए प्लस बी। फिर ये जो साइन है इसमें वो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b इंटू ए प्लस बी। तो इससे क्या बनेगा, अब a इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। और कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी। अब जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमें ये दे देगी। इसका मतलब ये हुआ। और एक बात और मैंने बताई थी कि अगर जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो एरिया स्क्वायर मैंने बोला था आपको a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हम स्क्वायर टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और स्क्वायर है, उसकी साइड क्या है, b है, तो b को b से मल्टीप्लाई करें, b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो इसलिए a इंटू ए क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
तो ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, हम इसको लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक और एक कितने हो गए, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म को दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास 2ab बन गया। तो विच इज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी, विच इज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी फॉर सॉल्विंग various problems based on a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इसके ऊपर बेस्ड है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है। अब इसी आइडेंटिटी के लिए से हम प्रूव करेंगे प्रॉब्लम को, एक दो एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल by using identity a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फाइंड 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसके ऊपर इसी आइडेंटिटी को यूज करके दो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करनी है। अब इसमें हमने देखना है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर a कितना है, a इज इक्वल टू 2x और b कितना है 3। देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ये a कितना है 2x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ गया इंटू a कितना है 2x इंटू b कितना है 3 प्लस b का स्क्वायर इनके 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2x इंटू 2x प्लस 2 टू 4 4 से 12x प्लस 3 इंटू 3। तो ये बन गया 2 टू 4 x इंटू एक्स। देखिए वेरिएबल को हमने अलग कर लिया, ये जो इसके साथ नंबर थे रियल नंबर 2 इंटू 2 ये अलग कर दिया और x इंटू एक्स बन गया x का स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 3 3 9। ये आपका आंसर। इसी तरह एग्जांपल हम सेकंड करेंगे, सॉल्यूशन 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ये फिर यहां भी बहुत से लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसके साथ साथ ये आइडेंटिटी लिखेंगे तो एक तो आपको ये रिकैप्चुलेट होती रहेगी बार बार, और दूसरा आपको इसका करने का तरीका भी समझाते आता जाएगा, तो उससे बड़ा इजी होगा। देयरफॉर 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर a देखो कितना है, यहाँ पे a कितना है 3a और b कितना है, यह 4b। तो यहाँ पर क्या बनेगा a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू 3a इंटू 4b प्लस 4b का
स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये आएगा हमारे पास 3a इंटू 3a प्लस 2 3 6 6 चौके 24, ये अलग हो गए, a इंटू बी ए बी प्लस 4b इंटू 4b। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 9 a स्क्वायर प्लस 24 ab और प्लस 4 इंटू 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 b इंटू बी, कितना बन गया b का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आ। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी, इसका नाम क्या था कि इफ वी आर हैविंग टू algebraic expression and if we add them, by adding them we have to find their square। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, दो बार उसको प्रोडक्ट करना। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि एक टर्म को दो बार उसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जो एक टर्म है उसको हाउ टू मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 2 टाइम्स, इस टर्म को हमने दो बार कैसे मल्टीप्लाई करना है, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो चलिए सेकंड इसकी आइडेंटिटी करते हैं। अभी सेकंड आइडेंटिटी है डिफरेंस ऑफ टू न्यूमरल्स एट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस। अच्छा, कभी कभी इस पे एक और आइडेंटिटी भी आ जाती है, इसी पे पहले एक और पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट और कर लेते हैं ऐसे। एग्जाम्पल है इवेल्युएट evaluate 53 का स्क्वायर, और दूसरा अगर ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, 203 का स्क्वायर। इनके अगर इस तरह से हो तब भी हम कैसे इसको आइडेंटिटी में पहले प्रूफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द आइडेंटिटी, देन यू हैव टू सॉल्व द सम। पहले इनकी आइडेंटिटी बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये लिखता है इवेल्युएट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके आपने इसको इवेल्युएट करना है। तो सॉल्यूशन में हम पार्ट फर्स्ट लेते हैं 53 का स्क्वायर। तो हियर 53 का स्क्वायर, 53 इज इक्वल टू 50 प्लस 3 का 3, इंप्लाई दैट 53 का स्क्वायर क्या बनेगा, 50 प्लस 3 का स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे a कितना है, तो a कितना है, a 50 और b कितना है 3, ठीक है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके सिलेबस में, ये भी सवाल है किस तरह से करना है, ये खासकर 8th के स्टैंडर्ड में है। तो मैंने टॉपिक जो उसी ढंग से लिख रहा हूँ कि किस तरह से हम सम यूजफुल आइडेंटिटीज, हाउ दीज आइडेंटिटी आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, ये आएगा 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50, a कितना है, a है 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 50, b कितना है 3 प्लस 3 का स्क्वायर, या 50 इंटू 50 प्लस 250 जा 100 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, 5 5 जा 25। अब जितने जीरो है, एक और एक 2 जीरो साथ लगा दो, 300 और प्लस 3 3 जा 9। तो ये क्या बन गया, यूनिट प्लेस कितना 9 है, आगे टेंस पे 0 है, 3 और 5 8
2809। तो अगर आपने स्क्वायर करना सीखा है तो उसमें आप इन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपने किया भी होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर मेथड में होती है सॉल्व। अगर आपने इन चीजों को वहां पे सॉल्व किया देन इट इज वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। then it is very easy for to solve such type of questions। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी है। नो लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या है, 203 का स्क्वायर। तो हमें पता है हियर 203 जो है इज इक्वल टू 200 प्लस 3 इम्प्लाई दैट 203 का स्क्वायर क्या बनेगा, 200 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी यहां भी वही आएगी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो लगाइए यहाँ पे हेयर a कितना है, a है 200, b कितना है 3, देयरफॉर 203 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर कितना आएगा 200 का स्क्वायर प्लस b 2 इंटू a 200 इंटू b कितना 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 200 का मतलब है 200 इंटू 200 प्लस 2 टू जा 400 बन गया। दो शून्य लगे साथ और मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 3 इंटू 3, ये क्या बनेगा 2 टू जा 4, 4 के साथ कितने 1 2 3 4 जीरो डायरेक्ट लगा दो काउंट करके, 4 दिए 12, इसके साथ 2 जीरो लगा दो, 3 दिए 9। तो सम करके क्या आएगा, 0 प्लेस पे 9 है, 100 पे 0 है, 10 पे 2 है 0 है, 100 पे 2 है, 1000 पे 1 है और 10,000 पे 4 है। ये आ गया 41,209। तो ये क्या था, ये थी हमारी वो आइडेंटिटी जिनके ऊपर एक आइडेंटिटी जो हमने प्रूव किया उसके ऊपर हमने 4 एग्जांपल्स दिए हैं। तो किस तरह से हाउ दिस आइडेंटिटी आर यूटिलाइज फॉर सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी कैसे यूज की जाती है। तो अभी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द टू algebraic expression, how to solve the difference between the two algebraic expression। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी सेकंड है वो है डिफरेंस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन a प्लस माइनस बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया विच इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए खोलिए पहले की तरह फर्स्ट लेटर को पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू ए माइनस बी, फिर ये साइन किसके माइनस किया b इंटू ये पूरी है, सेकंड टाइम उसको करेंगे a माइनस बी। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई a से किया, सेकंड टाइम मैंने b से किया। अब क्या करेंगे, अब खोलिए इसको इससे और फिर इसको इससे, a इंटू ए माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू ए माइनस b इंटू बी। अब ये माइनस है और यहां भी माइनस है तो क्या हो गया प्लस, क्योंकि जब आप माइनस को माइनस से देखिए 4 रूल अपने फंडामेंटल जो टेक्निक है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस,
माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, सॉरी इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये आपने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई को कैसे डाट भी दे सकते हैं कि ऐसे 2 इंटू 2 ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो दीज ऑल डिनोट प्रोडक्ट, ये सभी के सभी बातें क्या शो करती हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये डाट भी शो करते हैं, कहीं ऐसे कहीं कहीं, हाँ कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, ये ऐसे करके भी, ये भी स्टार भी, ये भी प्रोडक्ट ही शो करता है। तो दिस इज जस्ट टू राइट द एक्सप्रेशन के वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अभी एक वर्ड होता है हमारे पास सच दैट, मैथमेटिक्स में मोस्टली यूज करते हैं टीचर लोग, सच दैट। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी सच दैट है, ये भी सच दैट है, ये लाइन भी सच दैट है। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं विच आर यूटिलाइज्ड इन मैथमेटिक्स सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। तो कई शार्ट में जल्दी से एसटी लिख देते हैं तो बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसा ई टाइप डाल देते हैं एप्सिलॉन, इसको भी सच दैट कहते हैं। ये दो बिंदी डालते हैं ऊपर नीचे, इंग्लिश में इसको कॉलन कहते हैं। ये जो है ये बेसिकली हिंदी में फुल स्टॉप होता है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स में इसको सच दैट का नाम दिया जाता है। तो डिफरेंट जो वेज ऑफ राइटिंग्स आर देयर, तो डिफरेंट थिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट वेज, ठीक है। अभी इसमें ये आ रहा है नेक्स्ट, इसी को आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। इस आइडेंटिटी में है क्या, देखो a इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए बी ए और प्लस बी इंटू ए बी स्क्वायर। ये वही था, देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर a है, ये इसकी साइड है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। अब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर टाइप हो गया। अगर ये a है, ये a है तो ये b है, तो क्या आएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। अब दोबारा ये जो है एक और रेक्टेंगल अगर दूसरे तरीके से बना लेते हैं, ये ऐसे, ये a और ये b है, तो ये क्या है, अगर ये b है तो ये ऐसे है, a है तो ये क्या बन गया, b a। अब ये b a बन गया, बट मैंने क्या बताया था कि a b इज इक्वल टू b a, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कल मैंने प्रॉपर्टीज लिखी थी ने, वो इसी वजह से लिखी थी ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में। जैसे हमने लिखते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, मैंने दोनों 6 ही आए ना, तो इसी तरह से a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस। सो ये मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, एक और एक 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके आइडेंटिटी है विच इज रिक्वायर्ड formula or you can say identity for solving difference of two terms। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है, जिस तरह से मर्जी आप करेंगे वो उसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देंगे। लेट्स साइट एग्जांपल ऑन सेकंड आइडेंटिटी, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, तो लिखेंगे एग्जाम्पल, evaluate by using the identity a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पार्ट फर्स्ट, 3a minus 5
पार्ट सेकंड 3x प्लस 5y, पार्ट थर्ड 98 का स्क्वायर, पार्ट फोर्थ 178 का स्क्वायर। ठीक है, या 10.5 भी ले सकते हैं आप, कोई और भी ले सकते हैं। तो इस किस्म की आइडेंटिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डिस्कस। चलिए देखते हैं ये आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होगी है। तो पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर। लिखिए यहाँ पे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है इसको लिखना है, वो लिखा है उसने कि यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 3a माइनस 5 का होल स्क्वायर इम्प्लाई दैट हियर a कितना है 3a, b कितना है 5। दिस इम्प्लाई दैट a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3a इंटू b कितना है 5 प्लस b का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लिया। अब 3a इंटू 3a बन जाएगा माइनस 2 3 जा पहले 6a इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। ये जो प्रॉपर्टी लग रही है ये बेसिकली एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे तो यूज नहीं एसोसिएटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई हम इकट्ठी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए 3 इंटू 3 कितना गया 9a इंटू a क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, a साथ लगाना है 5 5 जा 25। मोस्टली बच्चे इस बात को गलत कर देते देखते वक्त 9a स्क्वायर माइनस 30a और प्लस 25। ठीक है, नो लेट्स सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर यहां पे लिख दीजिए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हियर a कितना है a इज इक्वल टू 3x और b कितना है इज इक्वल टू सॉरी ये माइनस लिखना था मैंने गलती से प्लस लिख दिया। b कितना है 5y। आप इस साइन को भूल जाइएगा 2 मिनट के लिए। साइन यहाँ पे लगा, आपने आइडेंटिटी ये फिगर लिखे a कितना और b कितना है। लिख भी सकते हैं बेसिकली, ये जो b ऐसे लिखते हैं इसको 3x प्लस माइनस 5y ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसको प्लस की आइडेंटिटी लगाएं तो वो माइनस में रहेगा तो भी हो जाएगा। ये अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो भी वो फर्स्ट आइडेंटिटी से हो जाता है, लेकिन b यहाँ पे माइनस है तो वहां पे माइनस लगेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर। ये क्या बना 3x इंटू 3x माइनस 2 दिए 6x इंटू 5y प्लस 5y इंटू 5, 3 3 9 9x का स्क्वायर माइनस 6 5 30 30xy प्लस 5 5 का 25y इंटू y का स्क्वायर। तो ये आपका आइडेंटिटी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये मैंने कहा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है वो 3x है प्लस 2 इंटू a कितना है 3x और इंटू b कितना लगेगा माइनस 5y। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5y का स्क्वायर। बात वही आएगी 3 3 9x स्क्वायर
3 दूना 6x इंटू -5y प्लस -5 -5 प्लस हो गया 25y का स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 30xy और प्लस 25y का स्क्वायर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये माइनस में लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या ये यूज है, आप किस तरह से किस चीज का यूज करते हो, कैसे आपको अप्लाई करते हो उस चीज को इवेल्युएशन करने में, वो उस पर ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इजी वे से मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन आज अगर आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से करोगे तो जिस तरीके से आप करोगे वो उसी तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ आपको आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है। अगर आपके माइंड में सेट है कि भाई इस आइडेंटिटी का ये यूज होगा, तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। बहुत टफ से टफ प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी से इजी की जा सकती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अलजब मैंने कल बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत इसलिए पड़ी इसकी यूज की, भाई इसको लिखने की या इसको बनाने के लिए, इसके ऊपर स्टडी करने के लिए कि किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, नो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट टू प्रॉब्लम। हाँ, तो किस तरह से हम 98 का स्क्वायर या 77 का स्क्वायर कर, चलो 78 लिख दिया, दोनों का करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड, 98 का स्क्वायर मीन्स ये मतलब क्या होगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर, बिकॉज 98 इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 2। ठीक है, अब ये क्या बन गई, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। नाउ बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गई आइडेंटिटी। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर 100 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे क्या a कितना 100 है और b कितना है वो 2 है। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 200 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब एक तो एक ही रहेगा तो कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, माइनस 2 टू जा 400 ऊपर 2 टू जा 4। अब देखो जो प्लस वाली पहले मैंने डी मास बताया था, डी मास में मैंने बताया था सबसे पहले क्या ऐड आएगा, सब्ट्रैक्शन हमेशा बाद में करनी है। ये नहीं कि पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो बाद में आप ऐड करो, कभी कंफ्यूजन से गलती हो सकती है। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा 1000 10,004 माइनस 400, तो ये क्या बचा 4 का 4, यहाँ से 0 का 0, यहाँ से कैरी बन गया 10, 10 में 4 के 6, यहाँ पे 9, ये आपका आ गया। ठीक है, अच्छा अभी हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड करेंगे नेक्स्ट, 78 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या 78 क्या है, ये है 78 इज इक्वल टू 80 माइनस 2, विच इम्प्लाई दैट 78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 2 का स्क्वायर। करिए यूजिंग आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या है ये, हेयर a कितना है 80 और b कितना है 2,
therefore 80 minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 80 इंटू b2 और प्लस b का स्क्वायर 80 इंटू 80 माइनस 8 दुने 16 160 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 8 8 जा 64 20 माइनस 16 दुने 32 320 प्लस 2 2 जा 4 फिर वही 6404 माइनस 320। ठीक है, अब क्या बचेगा 4 का 4 यहाँ से लिए कैरी 10 10 में से दोगे 8 यहाँ पे रह गए 3 3 में से 0 और कितना बच गया 784 अठारह 6400 16 दूनी 32 320 और प्लस 2 दूना 4। ठीक है, तो ये इस किस्म का आपका जो है आइडेंटिटीज थी जो मैंने आज आपको पढ़ा दी हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी एक और कर लेते हैं, चलिए, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हैं। तो आइडेंटिटी क्या है पहले उसको देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, एक और आइडेंटिटी कर लेते हैं। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी वेरी यूजफुल आइडेंटिटी है। ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, मोस्टली ये यूज की जाती है आइडेंटिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं पे बेस्ड करते हैं। किसी भी जगह पे चले जाए आप, उनका सम प्रोडक्ट स्क्वायर में हो गए तो सम और प्रोडक्ट में लगा के फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो इसके ऊपर देखते हैं कितनी क्या बनते हैं। लेट्स फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा। यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कैसे इस तरह से प्रूव होगा। ये पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर से सारी को मल्टीप्लाई a इंटू ए माइनस बी, फिर आगे साइन क्या है प्लस का है b इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा a इंटू ए माइनस ए इंटू बी, फिर इन दोनों को इस तरह b इंटू ए, फिर माइनस आगे b इंटू बी। तो क्या होगा a इंटू ए मीन ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी और प्लस b इंटू ए बी ए माइनस b इंटू ए बी बी स्क्वायर। अब यहाँ भी वही लगे कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और इसको क्या लिखते हैं प्लस ए बी, अब बी स्क्वायर। अब ये क्या बोथ आर लाइक बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड और डिफरेंट इन साइन। whenever there is same in magnitude and difference in sign we can cross it out। ये कट होगी बल्कि क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is the required आइडेंटिटी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही न्यूमरस अनगिनत क्वेश्चन इस पे ऊपर आपके बेस होंगे जो आपने इस पे इसी पे सॉल्व करने हैं। एक सवाल नहीं है ये, इस तरह बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट द फॉलोइंग by using
द आइडेंटिटी a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये रिवर्सिबल है। अगर आपके पास ऐसा दिया तो आपने ऐसा लिखना है, अगर ऐसा तो आपने इस तरह से बनाना है। तो देखिए क्या आएगा। पहला पार्ट है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। दूसरा पार्ट है 77 इंटू 83। ठीक है। और तीसरा पार्ट देता हूं आपको मैं 36x का स्क्वायर माइनस 49y का स्क्वायर। अब इसमें दो तो अलग किस्म के, तीनों के तीनों अलग किस्म के क्वेश्चंस हैं। देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए किस तरह के इनका सॉल्यूशन निकलता है। फर्स्ट क्या है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। imply that 2x plus 5 into 2x minus 5 here a कितना है, a is equal to 2x और b is equal to 5। therefore क्या आएगा 2x plus 5 into 2x minus 5 is equal to 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 2x into 2x माइनस 5 इंटू 5। तो क्या बन गया ये 2 जा 4x का स्क्वायर 5 जा 25। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तीसरा पार्ट सेकंड है 77 इंटू 83। हेयर 77 को बनाइए इज इक्वल टू 80 माइनस 3 और 83 को लिखिए 80 प्लस 3, है ना। एक आ गया माइनस में, दूसरा आ गया प्लस में। इम्प्लाई दैट 77 इंटू 83 इज इक्वल टू 80 माइनस 3 इंटू 80 प्लस 3। फिर बाय यूजिंग आइडेंटिटी इस पे भी लिखिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेयर a कितना है, a इज इक्वल टू 80 और b कितना है 3। देयरफॉर a माइनस b कितना बना 80 माइनस 3 इंटू 80 प्लस 3 इज इक्वल टू ये अलग क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है 80 इंटू 80 माइनस 3 इंटू 3। 8 8 जा 64 100 माइनस 3 3 जा 9। 10 में 9 गए 1 9 और 3 और 6। ये आपके पास आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3।
लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 3। ये क्या है, 36 एक्स का स्क्वायर माइनस 49 वाई का स्क्वायर। इसको हमने किस में लाना है, यूजिंग आइडेंटिटी उल्टा लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट है, ए प्लस बी है और इंटू ए माइनस बी है। अब ये पहले देखना 36 कहाँ है। देखिए ये 36 जो है यह 6 इंटू 6 है। एक्स स्क्वायर जो है वो x इंटू एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 36 एक्स का स्क्वायर जो है वो बन गया 6x इंटू 6x। सिमिलरली 49 जो है वो क्या बनेगा, 49 y का स्क्वायर बनेगा 7y इंटू 7y। ये दोनों इसी के स्क्वायर हैं। Therefore 36 x का स्क्वायर माइनस 49 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इंटू 6x माइनस 7y इंटू 7y। मतलब क्या हो गया, 6x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। ये क्या बन गया, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। हियर a कितना है, a है 6x और b कितना है, वो है 7y। Therefore 36x का स्क्वायर माइनस 49y का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, इधर 6x प्लस 7y इंटू a माइनस b, 6x माइनस 7y। तो ये थी हमारी आज के दिन की क्लास। आपको आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो इसी के बेस के ऊपर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी पे चलेगी। तो देखिए जितने भी बच्चे हैं मोस्टली देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसको बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। इट इज़ वेरी awful. If you have subscribed my channel, then you need not to unsubscribe it. If there is any misunderstanding or you are not following the concept, you may write to me. I will solve the problem and I will cooperate you in solving your problem. If you haven't understood the concept, if there is some doubt in the concept, then you may write to me. Thank you. Have a nice day. But please don't forget to like, subscribe and share my channel, because like ही एक और शेयर करना ही आपका एक बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है। Have a nice day. Bye. See you tomorrow from the identity number 4. Have a nice day. Okay.